बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्हीं में से एक शिष्य बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मैंने देखा है कि चाहे वह परिवार हो या यार दोस्त हो, पहले सभी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, खुशी से साथ साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें आपस में एक दूसरे का विचार ही नहीं मिलता। मतभेद होना शुरू हो जाता है। वही मतभेद झगड़े में बदल जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। एक दूसरे से नफरत हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करने को राजी नहीं होते। आखिर भगवान ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, आज हम बाहर कहीं चल रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। शिष्य और गुरु दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते एक सेठ के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ की एक छोटी सी दुकान थी, वो अपनी दुकान पर बैठा था। महात्मा बुद्ध को देखकर सेठ बुद्ध को बड़े आदर से बैठाया, उनकी बड़ी सेवा की। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। तब सेठ ने कहा, महात्मा मत पूछो, ईश्वर करे कि ऐसी औरत किसी को न मिले। गुरुदेव, मेरे जीवन को इसी ने दुखदाई बना दिया। गुरुवर, इससे शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। परिवार का ख्याल नहीं रखती, सदियों लड़ती रहती है, वह हमेशा गुस्से में रहती है। ईश्वर ने न जाने मेरे भाग्य में ऐसी पत्नी क्यों दे दी। बुद्ध ने कहा, ये बताओ आखिर वो है कहाँ? गुरुवर, इस समय वो अपने मायके चली गई है, मैं लेने भी नहीं गया। अब तो मैं सोचता हूँ वह वहीं ही रहे, मेरे पास कभी भी न आए। बुद्ध ने अपने शिष्य को देखकर बोले, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई व बुराई दोनों होती है, लेकिन उसे अपनी अच्छाई तो याद रहती है, लेकिन बुराई नहीं। वहीं पर दूसरा कोई उसके साथ 100 अच्छाइयाँ किया हो, लेकिन भूलवश एक भी गलती कर दे तो उसकी सारी अच्छाई बेकार हो जाती है। मनुष्य ये नहीं देखता कि दूसरे की गलती की तरफ एक उंगली उठती है, लेकिन 4 उंगलियां अपनी तरफ इशारा करती हैं कि तुम अपनी भी गलतियों को याद करो। इंसान दूसरे की बुराई करने पर उतारू होता है तो उसे उसमें सिर्फ बुराई ही नजर आती है और आशा भी करता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो। लेकिन किसी की बुराई करने से तुम्हारे जीवन में कभी भी अच्छाई नहीं आ सकती। लेकिन जीवन में खुशियाँ, सुख शांति लाने के लिए तुम्हें अच्छाई को भी देखना होगा। इंसान को ये लगता है कि भला मैं कैसे छोटा बनूं, उसके अहम को चोट पहुंचती है। बुद्ध से ऐसी बातें सुनकर सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप ये सब क्या कह रहे हैं? भला जो इंसान जैसे है ऐसा ही तो कहा जाएगा। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है तो भला मैं उसे कैसे अच्छा कह सकता हूँ? आज तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे खुशी हो। गुरु ने कहा कि ये बताओ, आपने आज तक ऐसा कोई कार्य किया है जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास तमाम तरह के कार्य हैं जो मैं जिसमें व्यस्त रहता हूँ। गुरु ने कहा कि ठीक है, चलो मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी ये सारी बातें मैं मान लेता हूँ और तुम ये सारी बुराइयाँ छोड़ दो, पत्नी की कमियां भूल जाओ। अपनी पत्नी के बारे में कोई एक अच्छाई याद करके बताओ कि क्या उसने भला आज तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे तुम्हें अच्छा लगा हो? शेष ने कहा, हाँ गुरुदेव, एक बार मेरी माँ बीमार थी, उस समय उसने उनकी बड़ी सेवा की थी, दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। गुरु ने कहा, और भी उसने कोई अच्छा कार्य किया हो तो बताओ। हाँ गुरुदेव, घर का काम काज तो वही करती है, सुबह उठती है, बच्चों की देखरेख करती है, नहलाती धुलाती है, माता पिताजी की काफ़ी देखभाल सेवा भी करती है। एक बार मैं भी बहुत बीमार पड़ गया था तो मेरी भी वो बहुत सेवा की थी। रात रात भर जाग जाग कर दवाइयाँ खिलाती। अगर उससे कोई तकलीफ भी हो जाती थी तो वो मुझे नहीं बताती। हमेशा वो यही प्रयास करती थी कि मैं हमेशा खुश रहूँ। इतना कहते कहते उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए। बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गया कि मुझे आप क्या समझाना चाहते हैं। गुरु ने पुकारते हुए कहा, जब हम किसी के प्रति थोड़ी बात पर नफरत करने लग जाते हैं तो नफरत नफरत को ही खींचती है, उसकी अच्छाइयाँ भी बुरी लगने लग जाती हैं। फिर हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। इतना सुनने के बाद सेठ गुरु के पांव छूकर
वहां से सीधे अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है। तब बुद्ध ने शिष्य से कहा कि देखो, एक अच्छे रिश्ते कैसे टूट जाते हैं, प्रेम नफरत में बदल जाते हैं। जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रहता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं रहती। ये तुम पर निर्भर है कि आप प्रेम करें या नफरत। लेकिन याद रखें, जो सुख प्रेम में है वो और कहीं नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं इस बात को समझ गया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है, कृपा करके उसका भी समाधान करें। शिष्य ने कहा, इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य क्या है? गुरु ने कहा, पुत्र इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य एकांतवास है। शिष्य ने कहा, गुरुवर ये तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर ये इतना सरल कार्य है तो क्या तुम मेरा कहना मानकर 30 दिन के लिए एक गुफा में अकेले रह सकोगे? लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहेगा, ना ही तुम गुफा में किसी कार्य को करोगे, सिर्फ शांत और मौन रहोगे। क्या तुम करोगे? शिष्य ने कहा, मैं तैयार हूँ। गुरु अपने शिष्य की खाने पीने की व्यवस्था कर दिए और बोले, गुफा का द्वार भी खुला रहेगा। जब तुम्हें लगे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा तो निसंकोच तुम बाहर आ जाना। शिष्य गुफा में चला गया। एक दिन तो उसने बड़े आसानी से बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन उसको बड़ा ही अजीब महसूस होने लगा। वह अकेलेपन से बहुत परेशान होने लगा। बार बार उसका मन बाहर निकलने को करता, मन में बेचैनी होने लगी। वह वहीं अंदर टहलने लगता। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि मैं गुरु जी की बातों में आकर ये बेकार के कामों को कर रहा हूँ। तीसरे दिन उसका धैर्य टूट ही गया और वो गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखकर गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने तो 30 दिन कहे थे, लेकिन 3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुवर बहुत कठिन कार्य है। गुरुदेव, एकांत में रहने पर मन में तमाम तरह के विचार आते हैं, मन में बहुत कुछ चलता रहता है। मैं नहीं रुक पाया, जैसे कोई मुझे जबरदस्ती खींच लाया हो। गुरु ने कहा, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा मन ही था जो तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दिया, क्योंकि मन को एक जगह टिक कर बैठने की आदत नहीं है। जब उसको कोई नहीं दिखाई देता तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि अगर वह अपनी मर्जी की नहीं करेगा तो मन की ताकत ही क्या रहेगी। वह तुम पर से अपना नियंत्रण खो देगा, इसलिए वह तुम्हें बाहर की ओर खींच लाया। शिष्य ने कहा, गुरुवर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में एकांत में वास करना कितना कठिन कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि दुनिया में सबसे आसान कार्य कौन सा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव पूछने ही वाला था, लेकिन मैं संकोच बस पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, अगर दुनिया में सबसे कठिन कार्य एकांतवास है तो दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, ये कैसे हो सकता है? गुरुदेव हमें समझाएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब गुरु ने कहा, पुत्र हमारा स्वभाव सही मायने में एकांतवासी ही है। हमारा मन दुनिया की चकाचौंध में इतना रम गया है कि हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है। वह अपना एकांत खो दिया है, भूल गया है। एकांत को साधने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं मन के कहे ही तो 3 दिन में ही भाग आया। तब गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हें अंदर से एकांत उत्पन्न नहीं होगा तब तक तुम जितना मर्जी कर लो, चाहे गुफा में चले जाओ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन तुम एकांतवास नहीं कर सकते। वहाँ भी तुम अपने पास भीड़ इकट्ठी कर लोगे, और वह भीड़ भी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही होगी। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, बोले, ये नदी है, इस पर तुम्हें आज के आज एक बांध बांधना है, बोलो कैसे करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव भला नदी में एक दिन में बांध कैसे बच सकता है? ये काम तो 4-6-10 दिन में भी संभव नहीं है। इसके लिए तो पूरी योजना बनानी पड़ेगी। ये तो धीरे धीरे ही होगा। गुरु ने कहा, ठीक कहा तुमने। बिल्कुल इसी तरह मन रूपी नदी पर भी 4-5 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर इस मन को अपने बस में किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुवर जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे मैं समझ गया। उस दिन से शिष्य ने अपनी साधना को बड़ी लगन से करने लगा। धीरे धीरे मन को अपने काबू में करने लगा और छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू कर दिए। जो संकल्प लेता उसको पूरा भी करता। बड़े धैर्य से उसका अपने मन पर नियंत्रण होता चला गया। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव
मैं फिर से उस गुफा में 30 दिनों के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। वह 30 दिनों तक उसी गुफा में रहा लेकिन बाहर नहीं आया। जब 30 दिन बीत गए तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई। गुरु गुफा के अंदर गए, देखते हैं बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा साधना कर रहा है। शिष्य गुरु के पैरों में गिरकर प्रणाम किया। गुरुवर, आपका कहना आज सत्य हुआ कि एकांतवास सबसे आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है, बस हम अपने मन को अपने बस में नहीं रखते। दोस्तों, एकांतवास वो चीज है जो हमें वास्तविकता से परिचय कराती है, सत्य को दिखाती है। दोस्तों, हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। असल में वो इतनी उलझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मन हमें छोटी छोटी चीज़ों में उलझाए रहता है, सत्य की तरफ जाने नहीं देता। इस दुनिया में न तो कोई रहा है न ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। ये जीवन मिला है बड़े भाग्य से। एक दिन तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ इस मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। इसलिए बड़ी शांति से, प्रेम से मिलजुल कर जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। जो समय मिला है इसको कुछ परमार्थ के कार्य में भी लगाओ। जो दुखी हो उनके दुख दूर करने का उपाय सोचो। सब सुखी रहें, यही कामना करो। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलना। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।